महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है छात्रों। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 11.2 के उदाहरण 6, 7 और 11.2 के प्रश्न। तो हमने उदाहरण 5 तक कर लिए थे। इसके बाद में आता है उदाहरण 6। देखिए उदाहरण 6, सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने करतब खेल दिखाता है। सर्कस होता है उसमें वो गाड़ी राउंड राउंड घुमाता है, ठीक है, एक बॉल की तरह होता है और उसमें पूरे में गाड़ी घुमाई जाती है। तो उसका व्यास 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर। मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है? जो मोटरसाइकिल के जो सवार है उसके पास में पूरे गोले का क्षेत्रफल करतब दिखाने के लिए उपलब्ध है। वो पूरे गोले में कहीं भी घूम सकता है वह, इसलिए पूरे गोले का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ हमें गोले का व्यास दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है? व्यास दिया गया है 7 मीटर। कितना दिया गया है? 7 मीटर। यानी कि हमारी त्रिज्या होगी, त्रिज्या r बराबर 7/2 मीटर, यानी कि 3.5 मीटर हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? सर्कस दिखाने के लिए बाइक सवार को उपलब्ध स्थान, भाई उसको कितना स्थान उपलब्ध है, अर्थात क्या है? गोले का क्षेत्रफल, अर्थात गोले का क्षेत्रफल ये अपन को निकालना है। गोले का क्षेत्रफल ही तो निकालना पड़ेगा, उपलब्ध स्थान। तो गोले का क्षेत्रफल होता है बराबर गोले का क्षेत्रफल बराबर 4πr, 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर। 4 गुणा 22/7 गुणा r कितना है? r है हमारा 3.5 गुणा 3.5। यहाँ 10 में लौटाएंगे, नीचे 1 0 आ जाएगी। यहाँ भी 10 में लौटाएंगे, यहाँ भी 1 0 आ जाएगी। इस 7 से 35 को काट देंगे, 7 पंजे 35। ये 5 से 10 को काट देंगे, 5 दूने 10। और ये 2 से 4 को काट देंगे, 2 दूने 4। और इस 2 से 10 को भी काट देंगे 5 बार। और इस 5 से इस 35 को भी काट देंगे 7 बार। सब कटपुटाइया देखिए 22 गुणा यह बचा 7, बस यही बचा है हमारे पास और कुछ नहीं बचा है। तो 22 7 154 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? हमारा गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में क्या वो बाइक सवार जो सर्कस दिखा रहा है वह अपनी गाड़ी घुमा सकेगा, उसको इतना क्षेत्रफल उपलब्ध होगा। तो इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण 7। उदाहरण 7 है अपना, किसी भवन का ऊपरी भाग अर्ध गोलाकार है, इस पर पेंट किया जाना है। जैसा कि आकृति में दिया गया है, ऐसा कोई भवन है जिसकी जो है छत कैसी गुंबदाकार है ऊपर। यदि इस अर्ध गोले के आधार की परिधि 17.6 मीटर है तो 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें जो गुंबद है, अर्ध गोलाकार गुंबद है, उसकी परिधि दे दी गई है 17.5 मीटर और हमें खर्चा दे दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा आएगा। तो देखिए ये जैसे कि ये भवन दिख रहा है, कैसा है? ऐसा है, गुंबद है ये, और इसकी को अपन को क्या करना है? पेंट करना है। और इसकी परिधि यानी कि नीचे की जो परिधि होती है वो कितनी है? वो नीचे की जो परिधि है गोल है, तो वो पूरी परिधि कितनी दे दी अपन को? 17.5 मीटर दे दी। हमें पहले तो इस परिधि से क्या निकालना है? इस परिधि से अपन को इसकी त्रिज्या निकालनी है। अर्ध गोलाकार भाग की परिधि बराबर क्या होगा? 17 तो परिधि क्या होती है? 2πr होती है। क्या होती है परिधि? 2πr होती है बराबर 17 अब 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना है? तो r अपने पास नहीं है, तो r को ऐसा कैसे रहने देते हैं। 17 यहाँ 17.6 मीटर है, गलती से लिख गया था, 17.6 मीटर है ये। अब ये डाटा इधर जाएंगे तो देखिए किस में जाएंगे,
या गुणा में है जो इधर भाग में चले जाएंगे और इधर भाग में है बट्टे में है, मतलब वो गुणा में चले जाएंगे। तो r बराबर 17.6 गुणे 7, ये बट्टे में आ जाएंगे 2 गुणे 22। अब इनका हम 10 हटा ले तो नीचे कितने आ जाएंगे, गुणा में 10 आ जाएंगे। अब इनको अपन काट लेते हैं। इस 2 से मैं 176 को काट देता हूँ। 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 88 बार ये हमारा 176 कट जाएगा। ये 11 से 11 अट्ठे 88, 11 बार और 11 दूने 22 ये, और 2 से वापस से काट दो इसको, 2 चौक 8, और इस 4 को भी 10 से वापस से काट दो, 2 दूने 4, 2 पंजे 10। अब क्या बचता है देखिए, r बराबर ऊपर सिर्फ कितना बचा, 2 गुणा 1 7 बचा है, और बटे में कितना बचा है, 5 बचा है। तो r बराबर दोस्तों तो 14 बटे 5 मीटर क्या हो जाएगी, हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस अर्ध गोलाकार भाग का जो है क्षेत्रफल निकालना है पहले तो भवन के अर्ध गोलाकार भाग का क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई r स्क्वायर, यानी कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर। तो 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 14 बटे 5, एक बार और 14 बटे 5। यहाँ 7 से 14 को काट देते हैं 2 बार, उसके बाद में सबको अपन क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 22 दूना 44, तो 44 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 88 गुणे 14 बटे 5 पंजे 25। अब इन्हें हम गुणा करके और 25 का भाग देते हैं। 14 अट्ठे 112 के 2 हासिल के 11, 14 अट्ठे 112, 112 और 11 123 बटा 25। 25 का भाग देंगे तो 25 चौक 100, 23 बचे, 2 उतारे 25 नम 225 बचेगा 7, 10 लगाया 25 दूने 50, कितना बचेगा 20 बचा, 0 उतारा 25 अट्ठे 200 मीटर स्क्वायर, यानी कि 49.28 मीटर स्क्वायर हमारा वो अर्ध गोलाकार जो घूमते है उसका क्षेत्रफल आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे पेंट करने का खर्च निकालना है, क्योंकि इस पर पेंट करने का खर्च कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने रुपए का, 5 रुपए का खर्चा है। अतः 1 मीटर स्क्वायर जगह क्षेत्र पर पेंट करने का खर्च कितना होगा, ये होगा 500 रुपये। कितना होगा, 500 रुपये हो जाएगा, 500 रुपये। अतः देखिए यहाँ कर लेते हैं, अतः 49.28 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर पेंट करने का खर्च कितना होगा, ये खर्च होगा हमारा 49.28 गुणा, यहाँ गुणा करेंगे 500 से, तो हम इसको 500 से गुणा कर देते हैं। देखिए ये 2 जीरो तो हट जाएगा, 5 अटे 40 के 0 हासिल के 4, 5 दूना 10, 4 14 के 4 हासिल के 1, 5 9 45 1 46 के 6 हासिल के 4, 5 चौके 20 4 24, यानी कि 24,640 रुपये का खर्चा आएगा। अतः भवन के अर्ध गोलाकार भाग पर पेंट करवाने का खर्च 24,640 रुपये होगा। इस प्रकार हमारा उदाहरण 7 भी कंप्लीट होता है। तो हम देखते हैं 11.2 के प्रश्न। तो प्रश्नावली 11.2 का जो पहला प्रश्न है वह है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का क्या करना है, अपने को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें त्रिज्याएं दे दी गई हैं, एक प्रश्न में 10.5, दूसरे में 5.6 और इसमें दे दी 14। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सीधा सीधा मान रख देते हैं 4 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है 10.5 गुणा 10.5। यहाँ 10 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 10, यहाँ भी हटा देते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा नीचे 10। 7 से ये काट देते हैं 21, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, यानी 15 7 105 होता है। ये 10 से इसको भी काट देते हैं, 5 दूना 10 और 5 3 15। और यहाँ भी ऐसा ही करते हैं, ये 5 दूना 10 और ये 5 दूना 10, 5 एकम 5 21 बार, ये भी कट जाता है। ये 2 और 2 कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इन दोनों से ये 4 भी मैंने काट दिया है। अब जो बचा है उन सबको लिख देते हैं, बस ऊपर ऊपर की संख्या ही हमारे पास बची है। 3 गुणा 21, बस यही बचा है। देखिए 21 थी 63, या इधर कर लेते गुणा 22 थी 66, 66 गुणा 21। अब 21 को अपन 66 से गुणा करते हैं। 21 छंग 126 के 6 हासिल के 12, 21 छंग 126, 126 और 12 कितना होगा 138 होगा। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल होगा। इसके बाद में देखते हैं 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या होने पर ये त्रिज्या, ये क्या है, ये त्रिज्या हमारी 10.5 सेंटीमीटर। अब इसमें भी ये त्रिज्या कितनी है हमारी, ये त्रिज्या हमारी 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीधा सीधा क्या सूत्र लिखे, बार बार यह सूत्र लिख दिया है। तो सीधा सीधा मान रख दे, कहाँ बार बार सूत्र लिखे, 4 गुणा 22/7 गुणा 5.6 गुणा 5.6। यहाँ हम इनका 10 लौटाएंगे बटे में 10, इनका भी 10 लौटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा। देखिए 7 को अपन 56 काट देते, 7 8 56। बाकी को देखिए इसको काट देते हैं हम 2 से 2 पंजे 10, इसको भी काट देते हैं 2 से 2 पंजे 10, और ऊपर काट देंगे 4 से, 4 को काट देंगे ऊपर। अब हमारा बचा है 22 गुणा 8 गुणा 56 बटे 25। अब हमें क्या करना है, ये 5 पंजे 25 लिख दिया मैंने। 22 को 8 से गुणा करके 56 से गुणा कर लेंगे। 2 छंग 12 के 2 हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 22 और 1 23 के 3 हासिल के 2, 2 पंजे 10 और 2 12, कितना आया 1232। 8 से गुणा 8 दूनी 16 के 6 हासिल का 1, 8 3 24 और 1 25 के 5 हासिल के 2, 8 2 16 और 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 18 के 8 हासिल के 1, 8 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9856 कितना आया 9856। अब इसमें अपन को भाग देना है 25 का, तो इसमें अपन भाग दे लेंगे 9856 में भी भाग दे लेंगे किसका 25 का। तो 25 थी 75, कितना बचेगा 3 और 2 23 बचा, कितना बचा 23 उतारा 5, 25 नंबर 225 0 1 कितना बचेगा 10, ऊपर से उतारा 6, 25 चौक 100 कितना बचेगा 6 बचेगा, लगाया 10 उतारा 0, 25 दूना 50 घटाएंगे 10 बचा, ऊपर से 0 उतारा 25 चौक 100, यानी कि हमारा आंसर आया 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार हमारा 2 प्रश्न हो चुके। अगला है हमारा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। वापस से कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ लिख लिया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो सीधा मान रख देंगे 4 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या है 14, तो 14 7 दूना 14। देखिए ये काट दिया 7 से 14 को 2 बार, 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14 हमारे पास बचता है। अब इनको गुणा कर लेते हैं। 22 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, गुणा 2 गुणा 14। ये स्टेप वैसे ही बढ़ा रहा हूँ मैं। 2 को 28 से गुणा करेंगे, 2 × 16 का 6 हासिल का 1, 2 × 16 और 1 17, 176 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 176 गुणा 14। हम 14 को 176 से गुणा करेंगे, 14 छंग 84 के 4 हासिल के 8, 14 7 98, 98 और 8 कितना हो जाएगा 106 के 6 हासिल के 10, 14 एकम 14, 14 और 10 कितने हो जाएंगे 24, यानी कि 2460 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2460 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो है पहला प्रश्न भी कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।